वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस बीएसएनएल ने 1 लाख टावर पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड कर दिए लगभग। मतलब उन्होंने 89,000 टावर, मतलब 79,000 टावर यहाँ पर बीएसएनएल ने पूरे पैन इंडिया में लगा दिए हैं, इंस्टॉल कर दिए हैं। सिर्फ 11,000 टावर रह गए, ठीक है। और जिनमें से 75,000 टावर यहाँ पर एक्टिव भी कर दिए, ठीक है। लेकिन फिर भी बीएसएनएल लॉस में क्यों जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है, मेरे सब्सक्राइबर ने भी पूछा था मुझसे। इसके बाद भी, इतने प्रॉफिट के बाद भी, इतना अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद भी लॉस में क्यों जा रहा है अचानक से? तो गाइस चलिए आज इस वीडियो में आपको यही इसका कारण बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, इस बात को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि आपको पता होगा कि जुलाई 2024 में जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है, जैसे कि जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वीआई हो गई, इन तीनों कंपनियों ने अपने जो प्लान के प्राइस है अचानक से बढ़ा दिए थे, ठीक है। मतलब इतने बढ़ा दिए थे एकदम से कि 30%, 35% तक की वृद्धि कर दी थी अपने जो प्लान्स में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, असर पड़ा नॉर्मल यूज़र पर। बहुत ज़्यादा परेशान हुआ यूज़र की। अचानक जो प्लान थे वो 200-250 रुपये में अपना जो प्लान था वो महीना फ्री हो रहा था, लेकिन अचानक से इतना बढ़ा दिया पैसा कि वही प्लान आपको 340-348 रुपये के समथिंग में पड़ रहा है अब के टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद से अभी तक काफ़ी ज़्यादा 2 से 3 बार यहाँ पर प्लान की हाइक बढ़ चुकी है, ठीक है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी। तो कुछ इस तरीके से प्लान की हाइक बढ़ाकर वो आपको लूट रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में जितने भी यूज़र्स हैं उन्होंने सोचा, मतलब सारे यूज़र्स तो नहीं, लेकिन बहुत सारे यूज़र्स जिनको लग रहा था कि काफ़ी महंगा हो गया है ये प्लान, ठीक है, और उनको परेशानी आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि एक ही हमारे पास, तीनों कंपनी तो अलग हो गई। आपको पता पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सिर्फ 4 ही कंपनीज है जो टेलीकॉम कंपनीज है। तो 4 कंपनी में से एक गवर्नमेंट कंपनी है और 3 प्राइवेट है। तो जो यूज़र्स थे उन्होंने सोचा कि जो 3 कंपनियां हैं, ये प्राइवेट कंपनियां, ये सारा कुछ अच्छा देती है, आपको कॉलिंग अच्छा देगी, आपको इंटरनेट अच्छा देगी, सब कुछ अच्छा दे रही है। लेकिन दिक्कत वहाँ आ रही है कि ये उसका प्राइस कहीं ज़्यादा ले रही है हमसे, ठीक है। जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ले रही है। तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी तो हट गई, अब बची सिर्फ बीएसएनएल और वो भी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब उनको ये तो बात पता थी कि गवर्नमेंट कंपनी जो बीएसएनएल है वो काफ़ी सस्ता रिचार्ज देती है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि यार बहुत सारे एड्स चल रहे हैं बीएसएनएल के कि बीएसएनएल ने इतने टावर लगा दिए, इतने टावर लगा दिए, या फिर इतना नेटवर्क इंस्टॉल कर रही है, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे आपने। तो उन्होंने सोचा कि यार एक बार बीएसएनएल में जाकर देखे, कभी सस्ता हो और अच्छा इंटरनेट चल रहा हो तो चलेगा। उनमें 5G से कोई मतलब नहीं है, 4G ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पोर्ट करवा लिया। और बहुत सारे लोग यहाँ से टूटकर उन्होंने एज अ सेकेंडरी सिम बीएसएनएल ले ली, ठीक है। तो न्यू सिम भी ले ली और बहुत सारे डायरेक्ट अपनी प्राइमरी सिम को पोर्ट करवा लिया। अब पोर्ट करने के बाद गाइस बात ये आती है, उन्होंने सब कुछ देखा, यहाँ पर बीएसएनएल में आ गए, उन्होंने उनको 3 महीने चलाया। अब आपको ये बात तो पता होगी कि कोई भी कंपनी, जो भी टेलीकॉम कंपनी है, कोई भी यूज़र होता है, वो अगर किसी अदर सिम से कोई भी एक पर्टिकुलर सिम में अगर पोर्ट करवाता है तो 90 डेज का वक्त दिया जाता है उसको वापस से उस जो पर्टिकुलर सिम होती है उससे वापस अदर सिम में पोर्ट करवाने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक मान लिया जाए कि जियो एक तरफ है, एक तरफ बीएसएनएल है, तो वो अगर जियो को छोड़कर बीएसएनएल में आया है, ठीक है, तो बीएसएनएल में यहाँ पर उसको 90 डेज परमानेंटली रहना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कंपलसरी है, ये रहना ही पड़ेगा। उसके पहले 90 डेज के पहले वो उससे पोर्ट नहीं करवा सकता वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने आए और देखा कि रिचार्ज तो बहुत सस्ता है, और उन्होंने सब कुछ महीने 2 महीने चलाया। उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि बीएसएनएल में सब कुछ अच्छा है, रिचार्ज भी अच्छा आता है, उसके प्लान्स भी काफ़ी सही है, और उसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स दे रही है बीएसएनएल। लेकिन एक चीज़ में कमी हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम। 4G का जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, कॉल ड्रॉप हो रही है, कॉल रुक रुक के चल रही है। उसके साथ जो 4G है वो 2G में शिफ्ट हो रहा है, कभी 3G में हो रहा है, कभी मतलब कहीं आ ही नहीं रहा 4G। हमारे मतलब बहुत सारे लोगों की शिकायत, हमारे एरिया में 4G आ गया लेकिन 4G आ नहीं रहा है, ठीक है, मतलब मिल नहीं रहा 4G। तो बहुत सारी शिकायतें लेकर आते हैं लोग। तो ऐसे में क्या है कि जो यूज़र पोर्ट करवा के आए थे उनको भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, ठीक है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने 1-2 महीने तो धकाया, लेकिन तीसरे महीने उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि यार ये महीना खत्म हो और हम यहाँ से निकल जाएंगे वापस अदर कंपनी, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से। अब उन्होंने ये तो प्लान बना लिया था कि यार हमको निकलना है, लेकिन निकलना कब है, 90 डेज के बाद, उसके पहले नहीं निकल सकते। या तो उसको उसमें रहो और उसको ही चलाओ, ठीक है,
या फिर बंद कर दो सिम को, लेकिन प्राइमरी नंबर था बंद तो कर नहीं सकते ना। तो 90 डेज़ के लिए वो वहीं रह गए थे, ठीक है। 90 डेज़ के बाद ही वो आ सकते थे। तो हुआ क्या कि जुलाई 2024 से जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने बीएसएनएल ने ताबड़तोड़ प्रॉफिट कमाया। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के जो प्लान के हाइक है वो ऑलरेडी बढ़ चुके थे, तो उसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर अचानक से जियो में ऐड होने लगे, ठीक है। जो कंपनी अभी तक प्रॉफिट नहीं कमाया, जिसने मतलब पिछले 17 सालों में 2007 में लास्ट प्रॉफिट कमाया था बीएसएनएल ने, उसने 17 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं कमाया और अचानक से इतना प्रॉफिट कमाया, 272 करोड़ का प्रॉफिट कमाया बीएसएनएल ने, वो भी इन 4 महीनों में। क्यों? क्योंकि जो यूज़र प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से टूटकर यहाँ पर बीएसएनएल में ऐड हुए थे, बीएसएनएल में पोर्ट करवाया था उन्होंने, उनको 90 डेज़ का वक्त मिलता है वापस से पोर्ट करवाने के लिए। अब भले वो सिम अच्छी है या फिर बुरी है, कैसी भी है, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा 90 डेज़ के लिए, 90 दिन के लिए वहीं पर रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 90 डेज़ के लिए वो वहाँ पर एक तरह से फंस गए थे। मतलब उनको शुरू में अच्छी लगी, सस्ता रिचार्ज कोई बात नहीं, लेकिन फिर उनको पता चला नेटवर्क प्रॉब्लम है इसमें कि यार हम तो वापस वहीं जाना चाहते हैं, लेकिन 90 डेज़ के बाद, ठीक है। तो इन 90 दिनों तक उन्होंने रिचार्ज भी करवाया उसमें, तो बीएसएनएल का प्रॉफिट बढ़ा और जितने भी ऐड हो रहे थे उनको भी 90 डेज़ का वक्त आगे मिलता गया और वो बढ़ते गए आगे, ठीक है। अब यहाँ पर 90 डेज़ आया, जैसे ही 90 डेज़ कंप्लीट हुए उनको और उन्होंने वापस से पोर्ट करवा लिया। टेलीकॉम कंपनी, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में चले गए, वीआई हो, एयरटेल हो या फिर जियो हो, जहाँ पर भी वो थे, जहाँ पर उनको अच्छा रिचार्ज मिलता था, भले ही महंगा हो। उनको ये समझ में आ गया था कि ये भले ही सस्ती है बीएसएनएल, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क इशू भी तो बहुत है ना, और वो भले ही महंगे हैं लेकिन उनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो वो वापस वहीं चले गए। तो जो बीएसएनएल है वो जो लॉस में जा रही है, उसका कारण यही है कि बीएसएनएल अपना नेटवर्क इशू पर ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल भी। नेटवर्क इशू को ठीक करना चाहिए। वो 4G पर 4G टावर इंस्टॉल किए जा रही है, वो ठीक बात है, कोई बात नहीं, 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा है आपने, पूरा कीजिए। लेकिन अपना जो पीछे नेटवर्क इशू चल रहा है कि यार कहीं 4G आया ही नहीं, अभी पूरे इंडिया में 25% एरिया में अभी भी 4G नहीं आया है, बहुत सारे एरिया में नहीं आया है। तो मैं दूसरे की बात नहीं करूँ, अपनी ये बात करता हूँ, ठीक है। मेरा गाँव बहुत बड़ा है गाइस, यहीं सोनकत के पास रहता हूँ मैं। वैसे आप पहचानते नहीं होंगे, लेकिन मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ और एक छोटा सा, मतलब इतना छोटा भी नहीं, बड़ा गांव है। पुष्पगिरी पे टावर लगा हुआ है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, अच्छी रेंज पकड़ता है, गांव में भी मिलता है टावर, लेकिन मेरे घर के अंदर नहीं आता है बीएसएनएल का टावर। बीएसएनएल की रेंज नहीं आ रही, बीएसएनएल का कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, मतलब 4G बहुत ही लो चल रहा है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है अभी बीएसएनएल की। तो यही कारण है कि बीएसएनएल के जो कस्टमर है वापस टूट रहे हैं और बीएसएनएल को लॉस हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के बाद भी, ठीक है। तो गाइस, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और कुछ भी डाउट क्वेश्चन वगैरह रह गए हों या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।